तो हेलो गाइस, आप सभी का पेट लवर निशु के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि पैरोट से रिलेटेड जितने भी ब्रीडिंग टिप्स होते हैं ये सभी मैं शेयर कर दूंगी। इसके साथ ही अगर आपको पैरोट से ब्रीड लेना है, उनसे बच्चे लेना है और ब्रीड लेने का क्या प्रोसेस होता है ना, इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको दे दूंगी। तो गाइस 100% श्योर होकर मैं ये बोल सकती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो आप मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ब्रीडिंग कराने का तरीका ये है गाइस कि आपका जो मेल और फीमेल पैरोट है ना वो सेम ब्रीड का होना चाहिए। या तो मेल और फीमेल दोनों अलेक्जेंडर रिंगनेक पैरोट रहेंगे या तो मेल और फीमेल दोनों इंडियन रिंगनेक पैरोट रहेंगे। सेम ब्रीड के साथ साथ सेम म्यूटेशन भी होना जरूरी है। जैसे कि अगर आपका इंडियन रिंगनेक ग्रीन कलर का है ना तो उसकी जो फीमेल होगी वो भी ग्रीन कलर की होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि मेल ब्लू रहता है और फीमेल येलो या तो ग्रीन रहती है, तो ऐसे टाइम पे ब्रीड लेना ये पॉसिबल नहीं है। जब आपको मेल और फीमेल पैरोट को ब्रीडिंग करवाना है ना तो ऐसे टाइम पे आपको ब्रीडिंग बॉक्स या तो मटकी का यूज़ करना होता है, लेकिन आपको ब्रीडिंग बॉक्स एक सही टाइम पे लगाना है। देखो, जब मेल और फीमेल पैरोट ब्रीडिंग के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं ना तो इसके कुछ साइंस होते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि वो ब्रीड करने के लिए रेडी हैं। इसके साइंस ये होते हैं कि मेल पैरोट या तो फीमेल पैरोट बार बार बॉक्स के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। दूसरा साइन ये है वो दाना एक्सचेंज करेंगे या तो एक दूसरे को अपने मुंह से खाना खिलाते हैं। तीसरा साइन ये है कि वो ग्रूमिंग करते हैं और इसका चारवां साइन ये है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में अधिकतर टाइम स्पेंड करेंगे और वो बहुत ही प्यार से रहते भी हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि वो ब्रीड करने के लिए रेडी हैं। जब आपको ये सब साइंस देखते हैं ब्रीड करने के लिए वो रेडी हैं, तो आपको उन्हें फुल प्राइवेसी देनी है। अगर मेल और फीमेल पैरोट अगर अपने बार बार उस मटकी में या तो ब्रीड बॉक्स के अंदर आ रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं ना, तो आपको बार बार उस बॉक्स को या तो मटकी को झाँक कर नहीं देखना है, क्योंकि वो खुद को कंफर्टेबल करने के लिए टाइम लेते हैं। अगर वो बॉक्स के अंदर जा रहे हैं और अगर आप उन्हें उस टाइम पर बार बार देखोगे ना तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, जिसके कारण से वो ब्रीड नहीं करेंगे और ब्रीड नहीं करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जब आप ब्रीड के साइंस देखोगे तो ऐसे टाइम पर आपको उनका जो भी ब्रीड बॉक्स है तो मटके को ऐसे जगह में लगाना है जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा शांत हो, ताकि वो कंफर्टेबल हो सके। अगर वो अच्छे तरीके से ब्रीड करेंगे तो एक बहुत ही हेल्दी सा बच्चा भी वो जन्म दे सकते हैं। मेल और फीमेल पैरोट जब मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो इसके कुछ दिन के बाद वो लोग अंडे पैदा करते हैं, ठीक है। और ये जो जब अंडे वो पैदा करते हैं ना तो लगभग 20 से 25 दिन में उनके जो बच्चे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। यानी कि नवंबर से दिसंबर में रिंगनेक पैरोट और अलेक्जेंडर पैरोट के बच्चे को मार्केट में देख सकते हो। बहुत लोगों का ये भी डाउट है कि मेरे पास तो मेल पैरोट है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फीमेल पैरोट दूसरे जगह से ले लूँ। देखो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है ना जब आप मेल पैरोट कहीं और से लेते हो और फीमेल पैरोट कहीं और से लेते हो, तो दोनों का जो आपस में क्लोजनेस होता है ना वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, चाहे वो सेम ब्रीड भी क्यों ना हो। और ऐसे टाइम और यही केस है जहाँ पर बहुत बार मेल पैरोट अपने फीमेल को मारता है या तो फीमेल पैरोट अपने मेल को मारती है, जिसके कारण से दोनों थोड़े से घायल हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों एक दूसरे को ना मारे और अच्छे तरीके से क्लोज होकर के ब्रीडिंग कर ले, तो ऐसे टाइम पे ना आपको ये टिप्स फॉलो करने हैं। अगर मान लो आपकी जो फीमेल पैरोट है रेडी हो गई है ब्रीड के लिए और मेल पैरोट रेडी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपको मेल पैरोट और फीमेल पैरोट दोनों को अलग अलग रखना है, लेकिन दोनों को ऐसे जगह में रखना है कि जहाँ से दोनों एक दूसरे को आपस में देख सके, ठीक है। लेकिन दोनों एक साथ ना रहे, क्योंकि दोनों में उस टाइम बॉन्डिंग नहीं होती है। जब दोनों एक दूसरे को बहुत दिन तक देखते हैं ना, जब आप उन्हें अलग रखोगे तो मेल और फीमेल पैरोट को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। 15 से 20 दिन के बाद आप मेल और फीमेल को एक साथ रख सकते हो। इसके बाद से ये दोनों एक दूसरे को मारना छोड़ देंगे। मान लो आपका मेल पैरोट हिट पर है, वो ब्रीडिंग करने के लिए रेडी है, लेकिन फीमेल पैरोट रेडी नहीं है, तो आपका जो पैरोट ब्रीडिंग करने के लिए रेडी नहीं है ना, तो उसको आप ऐसे फूड्स दोगे जिसमें हिट की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, जिस खाने से उन्हें गर्मी मिल सके। जैसे कि आप उन्हें सनफ्लावर सीड्स दे सकते हो, लेकिन सनफ्लावर सीड्स भी आप थोड़ा सा कम मात्रा में देना, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। तो जब आप ये सीड्स दोगे तो इसके कारण से जो पैरोट आपका ब्रीड के लिए रेडी नहीं है वो भी हिट में आएगा और वो एग्री हो जाएगा आपके फीमेल पैरोट से ब्रीड के लिए। रिंगनेक पैरोट का ब्रीड का टाइम होता है वो अक्टूबर से लगभग मई तक चलता है और अलेक्जेंडर पैरोट का नवंबर से लेकर अप्रैल तक ब्रीड का टाइमिंग होता है। बहुत बार मेल या तो फीमेल दोनों में से कोई भी एक
पैरोट सीजन से पहले ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर ना जो आपका पैरोट सीजन से पहले ब्रीड के लिए रेडी हो गया है ना, उसको आपको ठंडा खाने देना है। यानी कि आप उसको फल और सब्जी दोगे, जिसके कारण से उसके बॉडी में जो हीट बढ़ गई है ना, वो कम हो जाएगी। आपको ये जानना है कि फर्स्ट ब्रीड में कितने अंडे होंगे। और फर्स्ट ब्रीड में 2 से 3 अंडे होते हैं, सेकंड ब्रीड में 3 से 4, और थर्ड टाइम ब्रीड करेंगे तो 5 से 6 अंडे भी दे सकते हैं। जिसका ये मतलब होता है कि उनका जो ब्रीड है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अंडे से जब बच्चे निकलते हैं, कुछ बच्चा सर्वाइव कर जाता है और कुछ बच्चा मर जाता है। इसका ये कारण होता है कि जो मेल और फीमेल पैरोट होते हैं, कभी वो अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पाल लेते हैं या खाना अच्छे तरीके से खिला लेते हैं तो वो बच जाता है, और किसी को अगर अच्छे से नहीं खिला पाते हैं या थोड़ा सा अनहेल्दी या तो वीक होता है ना, तो वो मर जाता है। और अंडे का अनफर्टाइल होने का रीज़न ये होता है, फीमेल पैरोट होती है वो अच्छे तरीके से अपने अंडे को सेक नहीं पाती है, जिसके कारण से अंडे को हीट नहीं मिलता है। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे बहुत ही मैटर करता है, जिसके कारण से उनका जो अंडा है वो भी अनफर्टाइल रह जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे डर से भी मर जाते हैं, तो कुछ भूखे भी मर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसका मेल और फीमेल पैरोट अच्छी तरीके से ध्यान अगर रखते हैं, खिलाते पिलाते, तो वो बच जाते हैं, और अगर नहीं खिला पिला पाते हैं तो वो मर जाते हैं। अगर आप ब्रीडिंग बॉक्स भी सही तरीके से नहीं लगाते हो तो जो मेल और फीमेल पैरोट है वो ब्रीड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको उनके दाना पानी का बर्तन भी अलग करना होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उन्हें उस टाइम पर अच्छा खाना दो। अगर आपका बेबी पैरोट है और एक एडल्ट पैरोट है और आप चाह रहे हो कि बेबी पैरोट और एडल्ट पैरोट से आप ब्रीड ले लो, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बच्चा और एक एडल्ट पैरोट कभी भी ब्रीड नहीं कर सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो दोस्तों, आप खाने में उन्हें भुट्टा, लाल चावल, मूंगफली, बाजरा, ये सब आप उन्हें खाने में दे सकते हो, और फल और सब्जी में आप उन्हें अमरूद और सेब भी दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको खट्टे फल या तो खट्टे सब्जी इस टाइम पे नहीं देना है। और गर्मी का मौसम अगर आ रहा है ना, जैसे कि मान लो मार्च अप्रैल तक जब आता है, तो उनका पंख थोड़ा ज़्यादा झड़ता है। तो ऐसे टाइम पर आप उन्हें मूंगफली या तो बादाम थोड़ा सा कम दोगे, क्योंकि उनका फर्दर क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से वार्न कर दूं कि अगर आपको आपका मेल और फीमेल पैरोट ऐसे साइंस दिख रहे हैं जो कि ब्रीडिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी उनसे कोई भी फोर्सली ब्रीड नहीं करवाओगे, क्योंकि जब तक मेल और फीमेल पैरोट आपस में कंफर्टेबल नहीं होते हैं वो ब्रीड नहीं करते हैं। और अगर आप उन्हें फोर्सली ऐसा कुछ करवाने का ट्राई करते हो तो इसके कारण से उनका शरीर कमज़ोर हो सकता है, इसके कारण से उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखोगे। इसके साथ ही जो मेल है उनके गले में रिंग नेक होता है बहुत ही डार्क कलर का, और अगर वो फीमेल है ना तो उनके गले में बहुत ही हल्की सी रिंग आती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम सभी यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी सुख सलामत रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुक्रिया, नमस्कार।